गया जिले के बोधगया थाना अंतर्गत मस्तीपुर मोहल्ला निवासी मोहम्मद जमालुद्दीन ने बोधगया थाना में एक लिखित आवेदन दिया है। लिखित आवेदन में मोहम्मद जमालुद्दीन ने कहा है कि बोधगया के महुआबाग स्थित मेरा एक रेती भूमि है, जिसका प्लॉट नंबर 152 खाता नंबर 143 है। उस जमीन पर हम लोग बीते कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं और अभी वर्तमान में भी उस जमीन पर गेहूं की फसल लगा हुआ था, परंतु अभी उस जमीन पर कुछ भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। उस जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने के लिए बीते दिनों जमीन पर लगे फसल को जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया गया है और अब 4 दीवारी का निर्माण करने के लिए कई भूमाफिया एकत्रित हो रहे हैं। इसको लेकर बोधगया थाना में पूर्व में भी और गया के वरीय पुलिस अधीक्षक सहित जिला पदाधिकारी के अलावा उच्च पदाधिकारी तक आवेदन के माध्यम से जानकारी दे चुके हैं, परंतु किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ नहीं की जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि बाउंड्री वॉल करने के लिए उस जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा ईंट, छड़ी, बालू गिराया गया है। जब हम लोग के सूचना मिली तो उसे जमीन पर गए तो उन लोगों के द्वारा गाली गलौज सहित गोली मारने की धमकी दी जाती है, जिससे हम लोग पूरा परिवार डरे सहमे रह रहे हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन ने कहा कि वर्तमान में सब जज तृतीया का इजलास रिक्त है, जिसका फायदा उठाकर विपक्षी पार्टी जो हमारे अपने ही रिश्तेदार है, शराफत मियां व इशाखा मियां, जहांगीर उर्फ गरम व ताहिर सहित कई भूमाफिया जमीन पर कब्जा करने के लिए प्रतिदिन आते हैं और धमकी देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बोधगया के ही एक राजनीतिक पार्टी के नेता बबन चंद्रवंशी, अमर यादव, निरंजन याद के अलावे अन्य लोग इसमें शामिल है। मो जमालुद्दीन एवं उनके भतीजा मो नसरुद्दीन ने वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए भूमाफियाओं से जमीन को मुक्त कराने की मांग किया है। मैं ये जमीन कफार से 3 केवाला में बहुत पहले से लिए हुए हैं। 77 और 79 में 2 केवाला है, 77 में 1 केवाला है और उस घड़ी से हम जोत कोड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ 12 में 13 में उसका बेटा मेरे केवाला पर चैलेंज भी किया, वो भी केस चल रहा है। उसमें भी हमारे हक में एक बार ये लोग उपद्रव किया था, तो वहाँ से आया था कोर्ट से कि जो स्थिति में है ज़मीन उसी स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती जो है मेरे साथ ज़मीन मतलब कब्जाने का कोशिश कर रहा है। कौन लोग? निरंजन यादव है और कुंवर यादव, ये मेन है लोग। यही सब जो है मिल करके और मेरे ज़मीन पर 2 दिन पहले हैं मेरे निरंजन कुमार और अमर यादव, ये सब मिल करके मेरे लगा हुआ फसल गेहूं पर बुलडोजर चला दिया। ये कब किया? ये है परसों की बात। वो रहने वाले उन लोग कहाँ के हैं? वहाँ रहने वाले बोधगया के ही हैं। और जमीन आप ही के नाम से है? जी, मेरी नाम से है, मेरे भाई लोग के नाम से है, 3 नाम से है। इसके लिए अभी तक आप लोग कहाँ आवेदन दिए? हम लोग एसपी के यहाँ भी दिए हैं, थाना में भी दिए हैं और कलेक्टर के यहाँ भी दिए हैं। इसके पहले और सब जगह भी दिया था, एक बार और किया था। क्या आश्वासन मिला अभी तक? अभी तक तो हमको कुछ राहत नहीं मिला है, क्योंकि आजकल जानते हैं कि ज़माना पैसे का है। पैसा दे दे के वो लोग सबको मुंह चुप किए हुए हैं। प्रशासन भी कुछ नहीं काम कर रहा है अभी तक। आखिर क्यों कर रहा है उन लोग ऐसा? ऐसा इसलिए कर रहा है कि कीमती ज़मीन है, कब्जा करके हम बेच देंगे। भूमाफिया है, हालांकि उसके पास कुछ नहीं, मेरे पास 3 केवाला है और केस भी अभी तक चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा धांधली कर रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो धांधली भूमाफिया के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। हम गरीब आदमी हैं, मुसलमान हैं, इसलिए ज़्यादा लोग तंग करता है। वरीय पुलिस अधीक्षक से क्या कहेंगे? वरीय पुलिस अधीक्षक से यही कहेंगे कि आप मतलब इसका अच्छा से एक्शन लिया जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए। क्योंकि बोधगया के सीओ पहले जो था वो मिला हुआ भूमाफिया से था,
वो मेरा काम नहीं किया, वही गलती किया है। अभी तो उसका बदली हो गया है। ऐसा है ना कि मेरे जो ये लोग फसल पर गाड़ी जेबीसी चला दिया तो मेरा भतीजा गया तो उसका मोबाइल भी छीन लिया, पैसा भी छीन लिया, सोना का सिकड़ी भी छीन लिया। लेकिन थाना पर गया तो उस तरह का केस नहीं किया। ये तो ज़मीन का मैटर नहीं था, ये तो मामला था मारपीट का। लेकिन वो अभी तक एक्शन नहीं लिया, उसको एफआईआर नहीं किया अभी तक। अब किया है कि नहीं किया है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं किया है। जी हाँ, धमकी भी दिया कि अगर आओगे तो जान मार देंगे, गोली चलाने का बात बोला। अभी तो हम बीमार हैं, इसलिए अब वही लोग जाता है। अब उसको भी लोग मतलब पूरा धमकी दे रहा है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, हैं तुम क्या करोगे, तुम मियाँ जी हो, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। जी बताइए क्या मामला। मेरा नाम मोहम्मद नसीमुद्दीन है, बोधगया पीरपाती मस्तपुर का निवासी हूँ। मेरी रहती ज़मीन है 82.5 डिसमिल, वो महुआबाद में स्थित है। और ये हमारा 77, 79 दो केवाला हमारा 79 का है, एक केवाला 77 का है। जो हम 30 साल या 40 साल होता है उस टाइम से हम खेती करते आ रहे हैं और कोई तरह का किसी तरह का एलिगेशन नहीं है उस पर। हमने खरीदी किया है। हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं और ये है कि ये अभी कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं। परेशान इस तरह कर रहे हैं कि झुंड में आते हैं और झुंड में आकर मेरे ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और कर शुरू है अभी तक कब्जा। और हम जब प्रशासन के पास जाते हैं, यहाँ तक थाना, एसपी, डीएसपी, डीएम के पास भी आवेदन दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये हालत है हमारा बिहार का। ये लोग जो हैं शराफत हुसैन, इसहाक हुसैन और उनके बाल बच्चे, इन लोग और उसके सबसे मेन बॉस हैं जेडीयू के नेता, उनका नाम है बबन चंद्रवंशी। ये मेन प्ले कर रहे हैं और जेडीयू के नेता का सिंबल लेकर ये बोधगया में भू माफिया काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे फैमिली परेशान है, खाना तक नहीं मिल रहा है। और ये दबंगगिरी इतना कर रहे हैं कि मेरे घर तक आ गए हैं और मेरे घर में आके मेरी माई बहन को बोलते उठा कर लेके जाएंगे। ये है जेडीयू के नेता बबन चंद्रवंशी, परेशान कर रखे हैं। यही हम लोग का सहारा है जीविका का, जीने का। जो 22 कट्ठा ज़मीन हो जो हमारा पैदा होता वो उसको रौंद दिया, ख़त्म कर दिया और ऊपर से आज जबरन कब्जा कर रहा है और देखने वाला कोई नहीं है, न सुनने वाला है। आज थाना में हमने जाकर बोला क्या कहना चाहते हैं, करेंगे या मैं आत्महत्या करूं? ऑप्शन मैंने पूछा तो उन्होंने बोले कि नहीं ये कार्य काम है, हम करेंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एसएसपी का आवेदन दिया तो क्या आश्वासन मिला? इस बार एसएसपी साहब बोले जाओ थाना पर एप्लीकेशन दीजिए, दरख्वास्त दीजिए, वो भी नहीं सुनते। बोलते हैं कि जाओ जाकर रजिस्ट्री करो, जब आएगा मेरे पास तब हम जाकर उसको रोकेंगे और किसी का काम रोक नहीं सकते हम। ये मेरा काम नहीं है, ये काम आपका सीओ साहब का है। सीओ साहब संतावना दे के चले जाते हैं, बिल्कुल संतावना मिल रहा है क्योंकि ये ज़मीन बोधगया में है और इसकी कीमत ज़्यादा है, अभी वैल्यूएशन ज़्यादा है और भू माफिया का नज़र मेरी ज़मीन पर है। और लोग सोच रहे हैं इसको हम लोग जबरन कब्जा करके और इसको हम बेचें। हम लोग कमज़ोर हैं, एक मुसलमान है। यहाँ तक है इन लोग ने संख्या में आकर 70-80 के संख्या में आके जय श्री राम का नारा लगा कर हमारा ज़मीन को कब्जा किया। ये बोलने के बाद भी इन लोग कोई नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट,
डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग, नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7924054770। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442।